थे और सगुण उपासक थे, उनके द्वारा द्वैतवाद की स्थापना की गई। उन्होंने आत्मा, जीव, जगत को ब्रह्म से पृथक तत्व माना और जीव मोक्ष के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो जीव है वह मोक्ष के लिए परमात्मा के अधीन रहता है। इसलिए ये दो दिखाई देते हैं और दो हैं, और क्योंकि मोक्ष परमात्मा के अधीनस्थ है इसलिए ये दो होते हुए भी एक हैं। और माधवाचार्य ने गुरु के महत्व पर विशेष रूप से बल दिया। अगले संत हैं निम्बार, जिनका जन्म मद्रास के निकट वेल्लारी में हुआ, जिनके द्वारा द्वैताद्वैत सिद्धांत की स्थापना की गई। ये भागवत धर्म के अनुयायी थे। इनके अनुसार ब्रह्म सगुण है और वह जगत की उत्पत्ति, स्थिति और भय का कारक है। वह कर्म के अनुसार प्राणियों को फल देता है। उनका जो द्वैताद्वैत का सिद्धांत है उसके अनुसार जीव तथा ईश्वर व्यवहार में भिन्न है और वैसे एक दूसरे के अभिन्न है। इस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव को ईश्वर में विलीन होना होता है। अगले संत हैं वल्लभाचार्य, जिनके द्वारा कृष्ण भक्ति को बहुत अधिक प्रचारित व प्रसारित किया गया। उन्होंने कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना और भक्ति के मार्ग से ही उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने भक्ति के अंदर रसिकता को समाविष्ट किया और उन्होंने ये कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति आनंद का भाव रखना है। ईश्वर ने ये सृष्टि आनंद के लिए बनाई है और आनंद के रूप में हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। उनके द्वारा शुद्धाद्वैत नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। उनके अनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त हैं, अतः ब्रह्म विशिष्ट हैं। उन्होंने मायावाद का खंडन कर अद्वैतवाद की शिक्षा दी। उनके अनुसार ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग सिर्फ भक्ति है। ज्ञान सिर्फ अक्षर ब्रह्म का परिचय कराता है, जबकि भक्ति परम ब्रह्म और सच्चिदानंद की प्राप्ति का मार्ग है। वल्लभाचार्य के बाद रामानंद, जिनका जन्म प्रयाग में हुआ, जिन्होंने राम की उपासना की और राम के को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हुए उन्हें अपना आराध्य देव बनाया। उनके अनुसार राम का जो त्याग था, राम का जो बलिदान था, राम ने मानव के रूप में राक्षसों का संहार किया, यानी कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई। इस आधार पर उन्होंने राम के रूप में एक सगुण ईश्वर के स्वरूप की उपासना इनके द्वारा की गई। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया नगर में पैदा हुए थे। वे कृष्ण के उपासक थे। उनके द्वारा कृष्ण को घूम घूम कर भक्ति भाव से प्रेममय भजनों और कीर्तनों के माध्यम से उनके द्वारा कृष्ण की उपासना पर बल दिया गया और कृष्ण की कीर्तन और कृष्ण के भजन के ऊपर उनके द्वारा विशेष रूप से बल दिया गया। रामानंद हो या चैतन्य महाप्रभु हो, इनके द्वारा जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना का विरोध किया गया। चैतन्य ने कृष्ण की मूर्ति पूजा, कृष्ण की मूर्ति को धूप लगाना, पंखा आदि करना भक्ति की साधना बताया। इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार भक्ति के अंदर कुछ कर्मकांडों को भी शामिल किया, ताकि व्यक्ति कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी सुख सुविधा के संदर्भ में कार्य करे।
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बाद नामदेव महाराष्ट्र में हुए। नामदेव प्रारंभ में सगुण उपासक थे, किंतु संत ज्ञानेश्वर के संपर्क में आकर वे निर्गुण उपासक हुए। उन्होंने निर्गुण ईश्वर की, परमात्मा की, जो कि सर्वज्ञ है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसके प्रति एकनिष्ठ होकर के भक्ति के माध्यम से उसकी उपासना करना, साधना करना मोक्ष का मार्ग बताया। उन्होंने प्रार्थना, भ्रमण, तीर्थ यात्रा, सत्संग तथा गुरु की सेवा के ऊपर विशेष रूप से बल दिया। नामदेव के बाद अब जिस हम संत की बात करेंगे वह संत कालातीत संत हैं, कबीर। कबीर निर्गुण परंपरा के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जो कि समय काल के बंधन से मुक्त हैं। वे हर काल के लिए प्रासंगिक हैं। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ। कबीर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु कबीर ने न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक कर्मकांडों व पाखंडों पर विशेष रूप से प्रहार किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के ऊपर विशेष बल दिया तथा दोनों ही धर्मों में व्याप्त कुरीतियों व बुराइयों के ऊपर जम करके प्रहार किए। कबीर ने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा के ऊपर प्रहार करते हुए कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यानी उनके द्वारा कर्म को विशिष्ट महत्व दिया गया। उन्होंने कहा पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता है। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति हो रही होती तो मैं छोटे से पत्थर की बजाय इस पहाड़ की पूजा करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि इस तरीके से मूर्ति पूजा करने से बेहतर है कि मैं इस अपनी चक्की की पूजा करूं, जिस चक्की को चलने से जो अनाज के दाने हैं वो आटे में परिवर्तित होते हैं, जिससे रोटी बना करके मैं अपनी भूख मिटा सकता हूं। उन्होंने वहीं इस्लाम के ऊपर प्रहार करते हुए कहा, काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे का बहरा भया खुदाए। कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली और उसके ऊपर चढ़ कर के जो मौलवी है, मुल्ला है, वो अल्लाह ओ ईश्वर कह रहा है, जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है। तो क्या ईश्वर बहरा है? ईश्वर तो सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। उसके लिए किसी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सामाजिक समरसता पर बल देते हुए कहा, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दोनों लरी लरी मुए, मरम न कोई जाना। हिंदू कह रहा है मेरे राम मुझे प्रिय हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि रहीम मुझे प्रिय हैं, और इस बात के लिए राम और रहीम को लेकर के दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन ईश्वर के मर्म को दोनों ने ही नहीं जाना, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, हर चीज़ में ईश्वर का वास है। बिना ईश्वर के किसी चीज़ की संभावना नहीं है। तो इस प्रकार से कबीर ने बाह्य आडंबरों, पाखंडों, कर्मकांडों का विरोध करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर विशेष रूप से बल दिया। इसके साथ ही कबीर ने निर्गुण भक्ति के ऊपर बल देते हुए गुरु की महिमा पर विशेष रूप से बल दिया। उन्होंने कहा कि गुरु ईश्वर से भी महत्वपूर्ण है, और उन्होंने ये कहा ही है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद लियो बताए। यानी गोविंद की तरफ ले जाने वाला रास्ता। यहाँ गोविंद किसी विशेष ईश्वर भगवान के बारे में बात नहीं हो रही। गोविंद का मतलब है ब्रह्म या ईश्वर की बात है। तो गोविंद के लिए जो मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति है वो हमारा गुरु है। वही हमें इस भेद को समझाता है, वही हमें इस रहस्य को समझाता है और ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयास करता है। कबीर के बाद गुरु नानक, जिनका जन्म आधुनिक
पाकिस्तान में तलवंडी के ननकाना में हुआ है, वे निर्गुण परंपरा के अगले बड़े महत्वपूर्ण संत थे। वे जन्मजात वैरागी, भक्त व ज्ञानी थे। उन्होंने गंभीर विषयों पर चिंतन किया। 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग कर वे ज्ञान की खोज में सारे भारत में घूमे और उनके द्वारा सिख मत की स्थापना की गई। उन्होंने भी कबीर की ही कार्य को आगे बढ़ाते हुए हिंदू और मुसलमानों के कर्म कांडों की आलोचना की तथा हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर बल दिया एवं कर्मकांडों, जाति प्रथा व पाखंडों का विरोध किया। नानक के लिए ये कहा जाता है कि एक बार नानक नदी में स्नान कर रहे थे और वहाँ पर एक पंडित भी स्नान कर रहे थे। पंडित ने स्नान किया और उसके बाद वो नदी का जल सूर्य की ओर अर्पित कर रहे थे। नानक ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यह जल ईश्वर को समर्पित कर रहा हूँ, अपने पूर्वजों को समर्पित कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या यह जल आपके पूर्वजों तक पहुँच जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पहुँचेगा। तो उन्होंने दूसरी तरफ मुँह करके वो जल देना शुरू कर दिया। तो पंडित ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? कि इस दिशा में मेरे खेत हैं, मैं अपनी फसलों को जल अर्पित करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मूर्ख, ऐसा कभी हो सकता है कि तू यहाँ जल दे और तेरा जल खेत में पहुँच जाए? तो उसने कहा जब आपका जल आपके पूर्वजों तक पहुँच सकता है तो मेरा जल मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुँच सकता है? इस प्रकार से पाखंडों पर कड़ा प्रहार करते हुए गुरु नानक ने भी निर्गुण परंपरा को आगे बढ़ाया। उसके बाद स्थान आता है तुलसीदास का। भक्ति आंदोलन के अंदर सगुण परंपरा में तुलसीदास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन भारत, जबकि भारतीय धर्म या हिंदू धर्म निराशा की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं, मुस्लिम शासकों के अत्याचार के कारण हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा दबा कुचला हो चुका था। ऐसे में तुलसीदास ने रामायण का अवधी भाषा में रामायण आधारित एक ग्रंथ की रचना की गई जिसे रामचरितमानस कहा जाता है। उस रामचरितमानस में राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पदस्थापित करके कमज़ोर पड़ते हुए हिंदू धर्म में एक नवीन जीवन का संचार किया। राम के रूप में एक ऐसे ईश्वरीय शक्ति को स्थापित करने का कार्य तुलसीदास के द्वारा किया गया, जिनके माध्यम से हिंदू धर्म पुनर्जीवित हो पाया। दादू, जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ और जिनकी कर्मस्थली नारायणा रही, वे निर्गुण उपासक परंपरा के महत्वपूर्ण संत रहे। उनके द्वारा, दादू के द्वारा तीर्थ यात्रा, सत्संग, चिंतन, मनन व साधना पर विशेष बल दिया गया। नम्रता, क्षमाशीलता व कोमल हृदयता को विशेष महत्व दिया गया तथा दादू सूफी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनके द्वारा एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया, हिंदू मुस्लिम धर्म में समन्वय का प्रयास किया गया तथा सामाजिक बुराइयों, धर्म के आडंबरों का खंडन कर उनके द्वारा दादू पंथ की स्थापना की गई। अगले से संत थे रैदास, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ। जाति से चमार थे और ईश्वर की भक्ति किया करते थे। वाराणसी के ब्राह्मण इससे बड़े चिढ़ते थे। उन्होंने जूते गांठते हुए ईश्वरीय भक्ति के ऊपर विशेष बल दिया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम वाराणसी में रह कर के गंगा का स्नान नहीं करते हो, तुम्हारे पापों का हरण कैसे होगा, और तुम अपने आप को कहते हो कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि आपका मन पवित्र है, आपका उद्देश्य पवित्र है, आप अपने कर्म को साधना के रूप में रखते हो, तो ये जो मेरी कटौती है जिसके अंदर मैं पानी रखता हूँ, उसमें गंगा जी मुझे दिखाई दे सकती हैं।
तो इस तरीके से रैदास ने भी निर्गुण परंपरा को बढ़ावा दिया, और रैदास जो कि निम्न जाति में आते थे, उनके सुंदर स्पष्ट आत्मनिवेदन के कारण, उनकी भक्ति भावना के कारण, उनके एकांत निष्ठा, सात्विक जीवन व विश्व प्रेम, दृढ़ विश्वास व आत्मसमर्पण के कारण वे एक बहुत बड़े संत बने, महात्मा माने गए, और मीराबाई ने भी उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। भक्ति परंपरा के अगली संत महिला हैं मीराबाई। मीराबाई मध्यकाल की एक क्रांतिकारी घटना है। राजपूत परिवार की पुत्री, राज परिवार की पुत्रवधू होते हुए मीरा ने कृष्ण की सगुण परंपरा के अंतर्गत उपासना की। कृष्ण को उन्होंने अपने पति के रूप में स्नेह और प्रेम दिया। उन्होंने तो बड़े खुले रूप में कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा व अनन्य भक्ति का भाव रखते हुए कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण किया, तथा तत्कालिक सामाजिक संरचना में यह एक क्रांतिकारी कदम था। पहली बात तो उच्च कुल की स्त्री, राजवधू और महिला, उसके द्वारा इन समस्त चीज़ों को छोड़ करके वैराग्य को ले लिया गया। बन बन घूमना घूमी, वृंदावन घूमी, मथुरा घूमी, जहाँ जहाँ कृष्ण गए वहाँ वहाँ गई, संतों का समागम किया। यह उस काल की एक क्रांतिकारी घटना थी, और मीरा के द्वारा कृष्ण की भक्ति की एक पराकाष्ठा हमें मीरा के अंदर दिखाई देती है। इस प्रकार मध्ययुगीन संतों के माध्यम से हम ये देखते हैं कि उन्होंने धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं दी। मुस्लिम शासनकाल के अंदर उन्होंने देश को एक नई स्फूर्ति, आत्मविश्वास व आशा का संचार किया, जिसके माध्यम से हमें ऐसी अनमोल रचनाएं प्राप्त हुई जो कि आज भी भारतीय संस्कृति की अमूल धरोहर है। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता ये रही कि इसके द्वारा मूर्ति पूजा व आडंबरों का खंडन किया गया, ईश्वर की एकता पर बल दिया गया, सामाजिक समानता व समरसता पर बल दिया गया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, किसी संप्रदाय विशेष को अच्छा या बुरा ना बताकर असंप्रदायिक होने के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सारा जो भक्ति आंदोलन के संतों के उपदेश, गीत, भजन थे, वे सब लोक भाषा में था, जिसके कारण लोक भाषा में हमें इतना सुंदर साहित्य प्राप्त हुआ जो कि भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। यह एक प्रकार का जन आंदोलन था। जनता में जो निराशा व्याप्त हो गई थी, जो निष्क्रियता व्याप्त हो गई थी, उस निष्क्रियता व निराशा को दूर करके स्फूर्ति, सक्रियता व आशा का संचार इस जन आंदोलन के द्वारा किया गया। इस भक्ति आंदोलन ने कर्म कांडों का खुल करके विरोध किया तथा हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव ने भारतीयों में नव जीवन व नव आशा का संचार कर भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित की।